अहंकार और अकड़ यह दोनों ही इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी के होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यही सबसे बड़ा सत्य है। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं। कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो बदलता है वह आगे बढ़ता है। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज्यादा सोच कर रखा है। इसीलिए कभी भी किसी चीज के बारे में चिंता मत करो। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति की आप हमेशा कदर करें। इंसान वह बन सकता है जो बनने का सपना दिखाता है। जिंदगी में तकलीफें कितनी भी हो, लेकिन कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर को सूखा नहीं सकती। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मन लो तो हार है और ठान लो तो जीते हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। जब कोई आपकी नकल करने लगे तो समझ लीजिए आप सफल हो रहे हैं। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो दूसरों का नुकसान करें या ना करें, लेकिन खुद को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। कर्म का फल सीधा और साफ है। जो अच्छा करें उसका अच्छा होगा और जो बुरा करें उसका बुरा। किसी के भरोसे में इतने अंधे भी ना हो जो कि सामने वाले का रंग ही ना दिखाई दे। जीवन में अहमियत सबको दो। जो अच्छे होंगे वह खुशी देंगे और जो बुरे होंगे वह सबक देंगे। संघर्ष तो सबके जीवन में है। कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जीवन भर के अच्छे काम आपकी तारीफ नहीं करेंगे, मगर एक छोटा सा बुरा काम आपको जीवन भर के लिए बदनाम कर देगा। जीवन में परिवार का होना जरूरी है, क्योंकि सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो आपस में बट जाता है। अगर जीवन में कुछ बनना है तो कमल के फूल की तरह बनो, जो अपनी खूबसूरती से पूरे तालाब की सुंदरता बढ़ा देता है। जीवन का रेस भी गाड़ी के रेस की तरह है। जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदल लेता है। 100 की सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, वह आपको बहुत ज्यादा मजबूत बना देगी। जीवन में हमेशा उन लोगों को पसंद करो जो चेहरे से नहीं दिल से खूबसूरत हो। शक्ति दिखाने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है, उसी तरह सम्मान पाने के लिए अच्छे चरित्र का होना जरूरी है। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता है। किस्मत भी राजा उन्हीं को बनती है जिनमें कुछ करने का हौसला होता है। उन लोगों से हमेशा दूर रहो जो आप में कोई ना कोई कमी निकालते रहते हैं। प्रयास करने वाला इंसान एक दो बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास न करने वाला इंसान जीवन भर गिरते रहता है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना ही एक बेहतर विकल्प है। तजुर्बा उम्र से नहीं हालातों से आता है। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब तो केवल इसका फायदा उठाना जानते हैं। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। परखता तो वक्त है, कभी हालातों के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत दिखाता है। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, और भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के लिए नहीं पर आग बुझाने के लिए काम जरूर आता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह।
जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज किसी को ना बताएं। जरूर से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। किसी पाषाण को अगर सोना बनना हो तो उसे तपना पड़ता है, घिसना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। यही सत्य है। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। एक सच्चा दोस्त वही होता है बड़ा दुश्मन है, और उसका सबसे बड़ा दोस्त भी यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते हैं वही लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताए। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वह इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। हमेशा सपना बड़ा से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। इतने समझदार बनो के किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियों को सुधरता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिनको आपकी कोई परवाह नहीं। कौन कहता है बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। अच्छे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ में हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। अपने जीवन में आप कितना भी ऊपर क्यों न उठ जाएं, पर अपनी गरीबी और बुरा वक्त कभी मत भूलो। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो 56 भोग भी फिजूल है। रिश्ते नाते वह होते हैं जिनमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा होती है, जिन तकरार काम और प्यार ज्यादा होता है, जिनमें आशा कम और भरोसा ज्यादा होता है। जहां सफाई देनी पड़ जाए हर बार वो रिश्ते गहरे नहीं होते। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं हर चीज की शुरुआत मुझे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी फिर पिता छूटे, जो नंद किशोर मिले थे वह भी छूटे, संग साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा और मथुरा भी छूट। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, बस नहीं छूटा तो वह था देवत वह चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्णा दुखी नहीं उत्सुक के प्रतीक थे। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहें। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है। जड़ नहीं, इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं, याद नहीं करते हैं, बस आपको अपने आप पर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। घमंड किसी का नहीं रहा, टूटने से पहले तक गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। मनुष्य का जीवन
केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा वह कर्म करता है वैसा ही फल अर्जित करता है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।